हाँ स्टूडेंट, तो आज हम 4th लेक्चर करने जा रहे हैं 11th हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो हम इसमें लास्ट जो लेक्चर किए थे 3, उसमें हमने ग्राफ के बारे में पढ़ लिया था, बेसिक। देखो आगे हम यूनिट डायमेंशन जो इकाई विमाएं वाला पार्ट है वो भी स्टार्ट करेंगे, वो आसान है बहुत है, लेकिन हम कुछ बेसिक पढ़ रहे हैं बीच में। जैसे ग्राफ था थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आपको, लेकिन सीख जाओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस में। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है जी त्रिकोणमिति। ये भी एक हमें फिजिक्स में काम आएगा। तो देखिए त्रिकोणमिति क्या है, ये भी 2-3 लेक्चर में चलेगा लगभग। तो त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन 10th क्लास वाला बहुत छोटा था, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे में आपके सामने आएगा। तो देखिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले बात करते हैं जी हम कोण के बारे में बात करते हैं। कोण क्या होता है? कोण क्या होता है जी? देखिए कोण एक, जैसे ये भुजा है, इसको मैं यहां तक मोड़ दूं तो जो ये जो बन रहा है इनके बीच में जो ये कोणीय विस्थापन है, इसको हम इसे कोण बोलते हैं। अगर ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये थीटा प्लस का लेते हैं जी। और अगर आप इसको ऐसे नीचे घुमा देते, यहां पे ले आते, तो ये ऐसे बन जाता। ये क्या, ऐसे घड़ी की दिशा में, इसलिए बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज। तो यहां पर ये थीटा प्लस का नहीं जी, ये थीटा क्या है, माइनस का है, ठीक है। पहली बात, आज तक आपने जितने भी कोण पढ़े हैं वो किस में पढ़े हैं? डिग्री में पढ़े हैं। लेकिन डिग्री एसआई इकाई नहीं है, एसआई इकाई नहीं है जी डिग्री। एसआई इकाई क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है जिन्होंने कोण को एक नई इकाई दी है, वो रेडियन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखिए यहां पे जो कोण बनता है वो थीटा बन गया। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैं कहूं कि ये एक वृत्त है, वृत्त में इसमें मैं कहूं इस तरह मैं 2 भुजा ले रहा हूं, एक भुजा यहां पर और एक भुजा यहां पर। यहां पर कोई कोण बन रहा है थीटा। ये है जी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये त्रिज्या है। तो सबसे पहले फार्मूला बनता है, चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। चाप की लंबाई का फार्मूला याद नहीं है तो हम यहां से याद कर लेंगे, त्रिज्या गुणा कोण। लेकिन कोण किस में रखना होता है? कोण रेडियन में रखें, रेडियन, हिंदी में से बोल दें रेडियन। कोण को रेडियन में रखना है, रेडियन ऐसा इकाई है, ठीक है। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब ये रेडियन है क्या? रेडियन एक बड़ी इकाई है जी। मैं ये कहूं कि अगर ये आर है, ये आर है, और अगर ये भी आर हो जाए, चाप की लंबाई भी आर हो जाए, तो यहां पे जो कोण बनता है वो 1 रेडियन बनता है जी। क्या बात बोली मैंने, क्या परिभाषा बनी? यदि किसी चाप की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो उस टाइम उस चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण 1 रेडियन है। उस टाइम उस चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण 1 रेडियन है, ठीक है। अब रेडियन और डिग्री में संबंध क्या है? रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए रेडियन और डिग्री के जो संबंध है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको वैसे तो ये ध्यान रखना है कि जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। लेकिन कैसे आया? इसको ऐसे बोलते हैं, 180 डिग्री का ये निशान होता है और रेडियन को हम ऐसे रेडियन ही लिखते हैं, पाई रेडियन। कैसे आया ये? तो देखो बात यह कि जी कि किसी चाप की लंबाई, त्रिज्या मैं कहूं अगर नियत है, इस वृत्त की त्रिज्या नियत हो जाए, तो चाप की लंबाई L से दिखा सकते हैं, S से दिखा सकते हैं। चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुणा कोण, ये तो बन गया फार्मूला। त्रिज्या नियत है, वृत्त की त्रिज्या नियत हो तो चाप की लंबाई किसके समानुपाती हो जाएगी? कोण के समानुपाती हो जाएगी। जितनी ज्यादा चाप की लंबाई होगी उतना बड़ा कोण होगा।
भाई मैं इसको और ऊपर ले आऊं तो कोण बड़ा नहीं हो जाएगा? तो बात यह है, देखिए अगर आप चाप की लंबाई बढ़ा देंगे, मान लेते हैं कि मैं ये जो आर थी त्रिज्या, ठीक है, मैं इसको यहां तक ले लेता हूं जी, 90 तक ले लेता हूं, यहां तक। अब ये क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया कि नहीं? 90 डिग्री बन गया तो एक चाप भी तो नहीं आ गई ना। चाप कहां से आई? यहां से देखिए, ए, इसको ओ बोल दें, ये बी बोल दें, ये सी बोल दें। अब ये पूरी चाप आ गई, पूरी चाप ए सी बी तक पूरी चाप आ गई, समझ गए? तो मैं बोलूं चाप की लंबाई है जो ए सी बी, चाप की लंबाई ए सी बी ने कितना कोण बनाया है? इनका रेशो अगर मैं लेना चाहूं, पहली चाप की लंबाई बटे में दूसरी चाप की लंबाई बराबर पहला कोण बटे में दूसरा कोण, ठीक है। पहली चाप की लंबाई कितनी थी? त्रिज्या आर, आर के बराबर थी पहली चाप की लंबाई। कब? जब कोण कितना रेडियन था? जब पहली चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर थी तो कोण कितना रेडियन था? 1 रेडियन था, ठीक है। जब चाप की लंबाई आर के बराबर थी तो उस टाइम जो कोण था वो 1 रेडियन था। देखो मैं इस अलग पेन से आपको दिखा देता हूं, आप थोड़ा और समझ जाएंगे। ये है जी ए से बी, यहां से यहां, ये पूरी चाप की लंबाई, ये दूसरी चाप की लंबाई है। पहली चाप की लंबाई कितनी थी? पहली चाप की लंबाई थी सी से बी, ये चाप की लंबाई S1, S1 चाप की लंबाई कौन सी है यहां पे? S1 चाप की लंबाई है जब 1 रेडियन कोण बनता है, सी से बी। S2 चाप की लंबाई कौन सी है जी? ए सी बी, ठीक है। S1 चाप की लंबाई सी बी कितनी है? त्रिज्या के बराबर है। S2 चाप की लंबाई ए सी बी चाप की लंबाई में कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। और इस चाप की लंबाई कितनी होती है ये आप जान रहे हो जी? ये वृत्त का 1/4 भाग है, ये 90 डिग्री है तो ये वृत्त इधर अर्धवृत्त हो जाता है, 1/4 वृत्त है, सभी जानते हो। 1/4 वृत्त की लंबाई कितनी होती है? एसीबी की लंबाई, पूरे वृत्त की लंबाई होती है 2 पाई आर, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, उसका 1/4 करना है तो कितना आएगा बोलो? पाई आर बाई 2। कितना आएगा? पाई आर बाई 2। आर से आर कैंसिल कर दो, 2 को ऊपर ले जाओ, क्या मिलेगा? 2 बटा पाई बराबर 1 रेडियन बटे में 90 डिग्री, डिग्री पे साइन लगा देता हूं, आर पर गुणा करो, पाई को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? पाई को 1 से करेंगे, यहां लिख देता हूं, पाई को 1 से करोगे तो पाई रेडियन बराबर 90 दूना 180 डिग्री। आया कि नहीं? मैंने आपको पहले ही कहा था पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है। यहां से आप 1 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 को पाई से भाग कर देंगे, 180 के नीचे पाई, ये क्या आ गया जी? 1 रेडियन। यानी 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आई? 1 रेडियन की वैल्यू आई 180 बटे में पाई, और साथ में क्या लगा दो जी? डिग्री लगा दो, साथ में डिग्री लगा दो। 180 पाई कितना जी? 3.14। अगर आप भाग दोगे तो ये आएगा लगभग 57.3 डिग्री, ठीक है। ये भाग देके देख लीजिए, ये 1 रेडियन की वैल्यू आ गई है जी। हमें खैर काम, हमें ये ज्यादा काम नहीं आएगी, हमें ये काम आएगी। आप इसको भाग देके चेक कर लेना, जो भी वैल्यू आ रही हो 57.3 अप्रोक्सीमेट इस टाइप की कुछ वैल्यू आएगी, वो आप यहां लिख देंगे, ठीक है। 1 रेडियन पाई 180 बटा पाई डिग्री आ गया, हमारा पहला काम हो गया जी। अब देखिए हम इसका कहां यूज करते हैं आगे। हाँ, तो समझिए, अब क्वेश्चन है कि जी डिग्री को रेडियन में बदले, इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिग्री को रेडियन में बदलिए, डिग्री को रेडियन में बदलें।
तो कैसे बदलेंगे देखो, जैसे पहले हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, फिर हमें दिया हुआ है जैसे 45 डिग्री, फिर हमें दिया हुआ है जैसे 60 डिग्री, फिर हमें दिया हुआ है जैसे 90 डिग्री, इस टाइप से। वैसे तो हम इनको याद रखेंगे बाद में। 30 डिग्री मैं आपको पहले बता देता हूँ कितना आएगा, π/6 आएगा। 45 डिग्री π/4 आएगा, 60 डिग्री π/3 आएगा, और 90 डिग्री π/2 आएगा। एक और भी ले लीजिए, जैसे 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई आएगा। याद रखना ये किस में है, वो डिग्री में थे, ये किस में है, ये रेडियन में है, ये सारे रेडियन में है। कैसे करें, 30 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, एक डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, आप ये देखिए, आपने यहां पर किया है कि एक रेडियन में इतनी डिग्री है, लेकिन एक डिग्री में कितने रेडियन है ये पता करना हो तो एक डिग्री, एक को यहां रखो, इसको उधर भेज दो, पाई को एक से करेंगे, पाई 180 नीचे चला गया। ठीक है जी, ये टर्म हमारे बार बार ये दोनों काम आएगी, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। ठीक है, 30 आगे ले लिया, पीछे एक बच गया, ऐसा समझ सकते हो भी एक डिग्री बच गया, तो एक डिग्री की जगह क्या लिखूं, π/180, और साथ में यहां पे क्या लगा दें, रेडियन। तो 0 से 0 कैंसल, 3 छिका 18, π/6 रेडियन। अब तो आप समझ गए होंगे जी कैसे करना है, π/180 लेते जाइए बस, 45 चौका 180, π/4 रेडियन। 60 को करना है, 60 इंटू में π/180 रेडियन, तो क्या करोगे, 6 तिया 18, π/3 रेडियन। 90 डिग्री को करना है, 90 इंटू π/180, 90 दूना 180, π/2 रेडियन। 180 को करना है, 180 इंटू π/180, कैंसल, क्या आया जी, पाई रेडियन। आया कि नहीं, ठीक है। इस तरह किसी भी डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये 60 90 ये लिया, अब कुछ और वैल्यू लेते हैं, वही कन्वर्ट कर रहे हैं जी, रेडियन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट 5 हमने लिए थे, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इतनी वैल्यू, और वैल्यू भी ले सकते थे। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप इस बार करिए पहले। जैसे मैंने 90 180 तक ले लिया, अब मैं ले रहा हूं 270 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 360 डिग्री को रेडियन में बदलना है। अब कुछ और वैल्यू लेता हूं, जैसे 240 को बदलना है, जैसे 135 को बदलना है, जैसे 330 को बदलना है, जैसे और वैल्यू हम ले सकते हैं 390 को बदलना है, ऐसी कोई भी वैल्यू दी जा सकती है जी आपको। 120 को बदलना है, और बोले 150 को बदलना है, 12 तक थे, 13वां यहां लिख देता हूं, 150 डिग्री को बदलना है। ये सारी वैल्यू अब हम लेने जा रहे हैं। तो देखिए 270 सबको किससे गुणा करना है जी, डिग्री को रेडियन, π/180 करते जाइए, आंसर आता जाएगा। π/180 अगर आप करना सीख गए तो आप डिग्री को रेडियन में बदलना सीख गए। यहाँ पे 270 था, यहाँ पे 360 है, 360 है, यहाँ 240 है, 135 है, 330 है, 390, 120, π/180 लगाते जाइए, आंसर निकालते जाइए, π/180 लगाते जाइए, आंसर निकालते जाइए।
इसमें भी लगा दीजिए, 150 में भी पाई बटा 180 लगा दीजिए। तो देखो पाई बटा 180 लगाते हैं, वो ये क्या आया जी, ये तो पाई है, 0 से 0 कैंसिल, कितने पे कैंसिल होगा, 3 पर, 3 पे कैंसिल होगा तो 6 तिया 9 पे भी कैंसिल हो सकता है ना, 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 3 पाई बाय 2 रेडियन। 270 डिग्री आपको कोई भी बोले तो आप कह देना वो 3 पाई बाय 2 रेडियन है। काम आएगा, हमारे फिजिक्स में काम आएगा। देखो आगे, 18 180 दूना 236, ये तो सिंपल ही है जी, 2 पाई रेडियन। भाई पाई है वो 180 है तो 2 पाई 360 होगा। 240 कैंसिल करिए, 0 से 0, कितने पे कैंसिल होगा, 6 पे कैंसिल होगा, 6 चौका 24 और 6 तिये 18, 4 पाई बाय 3 रेडियन। ये कैसे कैंसिल होगा, ये ध्यान से देखना, 45 पे कैंसिल होगा, ये पाई है, 45 चौका 180 होता है, 45 तिया 135, देखो 45 तिया 135, 5 तिया 15 और 4 तिया 135, ठीक है। 3 पाई बाय 4 रेडियन। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 पे कैंसिल होगा क्या, ये पाई है जी, तो ये क्या होगा, 6 तिये 18 और 11 तिया 33, 11 पाई बटा 6 रेडियन। ये देखिए आगे, 0 से तो 0, पाई का पाई, 6 तिया 18 और 13 तिया 39, ठीक है, 13 पाई बटे 6। ये देखिए 0 से तो 0, पाई का पाई, 2 छिके 12 और 3 छिके 18, 2 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। ये हमें 120 वाले हुए, 135, 240, 270, 300 ज़्यादा काम आते हैं, ये फिर भी थोड़े कम काम आएंगे, ये भी काम आ जाता है। 0 से 0, 5 तिये 15 और 6 तिये 18, 5 पाई बाय 6, समझ गए, रेडियन में। तो ये सारी वैल्यू है वो हमने क्या चीज सीखा है, अभी हमने डिग्री को रेडियन में बदलना सीख लिया है। कोई भी आपको डिग्री की वैल्यू दे, आप उसको रेडियन में अब नहीं बदल सकते, तो इसमें आपकी गलती है, आप उसको पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए बस। अब हम देखो कुछ वैल्यू को रेडियन से डिग्री में बदलने जाएंगे, तो कैसे करते हैं, देखो रेडियन को डिग्री में बदलें। अब क्वेश्चन ये है जी, रेडियन को डिग्री में बदलें, रेडियन को डिग्री में बदलने जा रहे हैं, वही उसी तरह का कोई भी वैल्यू दे दे, कोई ले लेते हैं बस 6-7 वैल्यू, जैसे बोल दिया 3 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6, पाई बाय 2, पाई बाय 6, पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2। ये सारे रेडियन में है, इनको डिग्री में बदलना है। एक रेडियन को 180 बटा पाई करते जाओ, 3 पाई बाय 4 है, इसको x रेडियन है, 3 पाई बाय 4 कॉमन ले लिया, पीछे एक रेडियन बच गया, एक रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, 180 बटा पाई लगा दीजिए, ये डिग्री में आंसर आएगा। पाई से पाई कैंसल, कितना बचा जी, यहां पर 45 आएगा, 45 दिया 135 डिग्री, ठीक है। 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, साथ में क्या लगाओ, 180 बटा पाई लगा दो, पाई से पाई, और ये कितने पे कैंसिल होगा, 60, 60 दूना 120 डिग्री। 5 पाई बाय 6, 180 बटा पाई लगा दो,
पाई से पाई कैंसिल, 6 3 18, 30 पंजे 150 डिग्री। पाई बाय 2 90 डिग्री होता है जी। पाई बाय 2 यहाँ पे क्या लगाइए 180 बटा पाई, 180 बटा पाई लगाओ, पाई से पाई कैंसिल, कितना आया 90 डिग्री। पाई बाय 6 कितना लगाओ 180 बटा पाई लगाओ, पाई से पाई कैंसिल 30 डिग्री। पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, आपको पता ही है। पाई बाय 3 इंटू 180 बटा पाई, पाई से पाई कैंसल 60 डिग्री। 3 पाई बाय 2 270 होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। लास्ट जो 3 पाई बाय 2 था वो यहाँ लिख दीजिए। 3 पाई बाय 2 रेडियन था, इसको हम डिग्री में बदलने जा रहे हैं। 3 पाई बाय 2 रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, 180 बटा पाई लगा दीजिए, पाई से पाई कैंसल, और ये कितना होगा 90, 90 इंटू 3 270 डिग्री। तो इस तरह आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बेसिक पढ़ा है जी अभी तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट बात यह है कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिक फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं, जो आपने पहले पढ़े ही हैं। 10th क्लास में आपने ये फार्मूले जरूर पढ़े होंगे। भी एक समकोण त्रिभुज ली, ये कोण लिया थीटा। ठीक है, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। ठीक है, तो इसमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, ये तीन होते हैं जी मेन, जो हमारे फिजिक्स में ज्यादा काम आते हैं। अब इन तीन के उल्टे भी होते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है जी 1 बाई साइन थीटा। कोस का उल्टा होता है जी सेक थीटा। सेक थीटा को बोलते हैं 1 बाई कोस थीटा। टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है जी कोट थीटा। कोट थीटा होता है जी 1 बाई टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब इनको याद कैसे करते हैं। ये होता है जी थीटा के सामने ये होता है, ये होता है आधार, और समकोण के सामने जो होता है वो होता है जी करण। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है जी लंब बटा करण, लंब बटा करण, ए बी बटा ए सी। कोस थीटा आधार बटा करण, बी सी बटे में ए सी, आधार बटा करण। टेंजेंट थीटा लंब बटे आधार, ए बी बटा बी सी। देखिए यहां से एक फार्मूला निकल के आया है। ए बी बटा बी सी कब आएगा, ए बी बटा बी सी, यानी मैं साइन को कोस से भाग कर दूं। पहला फार्मूला है जी, देखिए अगर मैं साइन थीटा को कोस थीटा से भाग कर देता हूं, साइन थीटा में क्या था ए बी बटा ए सी, कोस थीटा में क्या था बी सी बटा ए सी, ए सी से ए सी कैंसल, क्या आया ए बी बटा बी सी आया, और ये क्या आया जी टेंजेंट थीटा आया, ए बी बटा बी सी क्या आया टेंजेंट। यानी एक फार्मूला हमें यहां से मिल गया, टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर यहां जैसे कोसेक थीटा में निकालना हो तो साइन का उल्टा, साइन में था ए बी बटा ए सी, तो यहां पे क्या हो जाएगा ए सी बटा ए बी। ये कोस का उल्टा ए सी बटा बी सी, ये टेंजेंट का उल्टा बी सी बाई ए बी। समझ गए जी। ठीक है, अब यहां पर त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन फार्मूले हम जो कॉमनली यूज करते हैं। सबसे पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। वैसे तो आप जानते हैं 1 होता है, लेकिन कैसे होता है प्रूफ करके देख सकते हैं। देखें साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या लिखूं ए बी बटा ए सी का स्क्वायर,
कोस थीटा की जगह क्या लिखूं, बी सी बटा ए सी का स्क्वायर। क्या करिए जी, ए सी स्क्वायर लघुत्तम ले लीजिए, ए सी स्क्वायर लघुत्तम ले लीजिए, यहां क्या बचेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इस पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित है ये समीकरण। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए सी स्क्वायर। नीचे भी ए सी ऊपर भी ए सी, दोनों स्क्वायर में कैंसिल करते ही 1 आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। ये पहला फार्मूला हम देखते ही हैं, कॉमनली यूज भी करते हैं। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट देखते हैं, ये दूसरा फार्मूला आता है जी। दूसरा फार्मूला आता है और फार्मूला क्या था देखिए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस टेंजेंट, टेंजेंट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी बटा बी सी, ए बी बटे में बी सी करिए लघुत्तम, बी सी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां पे आएगा लघुत्तम आ गया जी बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या मिला जी, ए सी का स्क्वायर बटे में बी सी का स्क्वायर, यानी इसको ऐसे बोल दूं ए सी बटा बी सी का होल स्क्वायर। ए सी बटा बी सी क्या था, ए सी बटा बी सी, बी सी बटा ए सी तो कोस था, कोस देखो मैं यहां लिख देता हूं ये बात, कोस थीटा क्या था वहां पर देखो बोर्ड पर, कोस थीटा था बी सी बाई ए सी, कोस का उल्टा करो सेक, सेक थीटा क्या होगा जी, ए सी बाई बी सी, सेक थीटा क्या है इसका उल्टा हो गया, ए सी बाई बी सी क्या हुआ, ए सी बाई बी सी की जगह लिख सकते हो सेक थीटा, और ऊपर क्या चला है जी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर, यानी ये भी हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया। ठीक है, पहला फार्मूला हमारे पास आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ही बात है। अब एक फार्मूला और भी निकालेंगे, एक फार्मूला और भी निकालेंगे, देखिए हाँ, अब जो हम जिस फार्मूले की बात करने जा रहे हैं, अभी तक तो था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, मैं अब कह रहा हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। मैं आपको पहले ही बता दूं ये कोसेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए, करिए चेक आ रहा है कि नहीं। 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट क्या, टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट में ए बी बाई बी सी है, तो कोट में क्या होगा बी सी बाई ए बी, कोट में क्या होगा बी सी बाई ए बी, उल्टा कर दो, लघुत्तम लिया जी लघुत्तम, ए बी का स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा बोलो, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। क्या मिला जी, देखो ए सी बाई ए बी। अब कोई बच्चा कहेगा जी हम तो बड़ी मुश्किल से मैथ से पीछे छुटा के बायो ली थी, अब बायो में भी मैथ, ये मैथ नहीं है, ये बेसिक है थोड़ा सा, बस यही हमें थोड़ा सा काम आता है। ठीक है, ये फार्मूले कभी कभार हमें काम आते हैं बस, बाकी आगे फिजिक्स में कोई बहुत ज्यादा मैथ नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैथ है तो फिजिक्स आपकी, जिसका 10वीं तक का मैथ ठीक है उसको फिजिक्स खूब अच्छे से समझ आएगी। ए सी बाई ए बी क्या हुआ, देखो ए सी बाई ए बी, ए बी बाई ए सी तो है आपके पास,
देखो भाई ए बी बाई ए सी तो था साइन थीटा था ए बी बाई ए सी। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक में क्या हो जाएगा जी? ए सी बाई ए बी हो जाएगा। ए सी बाई ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक थीटा, और ऊपर क्या चल रहा है? स्क्वायर। तो फार्मूला क्या मिला? कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी जो तीसरा फार्मूला क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं जी आगे। हाँ जी, अब देखिए, हमने 3 फार्मूले देख लिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने देखी है। अब बात यह है कि ये यूज कहाँ होती है, ये हमें कन्वर्जन कहाँ करना होता है। तो एक बात आप ध्यान से सुनिए, मैं एक क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वाड्रेंट, कोई आपको कहेगा 0 डिग्री, तो आप 0 डिग्री तो यहीं बनाओगे, 90 डिग्री यहाँ होगा, 180 डिग्री यहाँ होगा, 90 जोड़ते जा रहा हूँ, 270 यहाँ होगा, और वापस 360 यहाँ पर हो जाएगा। 0 था, 0 से 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। ये होता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? एक भाग है जी, आप ये समझ लीजिए फर्स्ट भाग है, ये है दूसरा भाग, ये है जी तीसरा भाग, और ये है जी चौथा भाग। ये 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। देखो, जो पहला भाग है वो है जी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। दूसरा भाग होता है जी, वो है जी 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। तीसरा भाग है जी, वो है जी 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। चौथा भाग क्या है? चौथा भाग है जी 270 से लेकर 360 डिग्री तक। ये चौथा भाग है, 270 से लेकर 360 डिग्री तक। 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट? पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, ये चौथा। क्वाड्रेंट को आप हिंदी में भाग भी बोल सकते हैं। तो इनको याद रखने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इसको याद रखने का तरीका होता है ये क्या? ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी में शुगर मिलाओ, ज्यादा भी नहीं मिलानी, ठीक है। तो इसका ए उठाओ, इसका एस, इसका टी और इसका सी, सबका पहला अक्षर उठा रहे हैं। पहले भाग में ए का मतलब होता है जी ओल। ओल त्रिकोणमिति, ओल मतलब सभी, ओल त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा। ओल त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक पॉजिटिव होंगे। ओल मतलब सभी त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कौन से होते हैं? एक ही बार बताता हूं। ये आते हैं जी साइन, कोस, टेन, इनके उल्टे भी कोसेक, सेक, कोट, ये सारे त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं इनको। सभी त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होंगे। इसमें 90 से 180 एस आया जी। एस का मतलब साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा भी तो पॉजिटिव होगा। अब मैं कहूं जी साइन थीटा पॉजिटिव है तो क्या कोसेक थीटा नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, कोसेक थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा ही तो होती है।
जब साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव है। साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों धनात्मक, दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। कहां से कहां? 90 से 180 के बीच। 90 से 180 के बीच। जैसे मैं साइन 135 लूं, धनात्मक आएगा। कोसेक 135 लूं, धनात्मक आएगा। साइन 120 लूं, धनात्मक आएगा। कोस 120 लूं, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। 180 से 270 टी का मतलब है जी टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट का उल्टा कोट थीटा। टेंजेंट और कोट दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, बाकी सभी नेगेटिव। 270 से 360, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट है जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब क्या? कोस, और कोस का उल्टा क्या? सेक। कोस और सेक दोनों पॉजिटिव, कोस और सेक दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। कोस और सेक दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। अब आपको कह दे जैसे 270 से ज्यादा 280, कोस 280 की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। साइन 280 नेगेटिव आएगा। तो ये मैंने आज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताया है। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप इनको लिख देंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। लिख लीजिए, हर एक चीज पूरी कॉपी में नोट जरूर करनी है हमें। ठीक है, कैसे लिखें? देखो, पहले में सभी धनात्मक, यहां पर साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक धनात्मक। यहां पर टेंजेंट थीटा और टेंजेंट का उल्टा कोट थीटा दोनों धनात्मक। यहां पर कोस थीटा और कोस का उल्टा सेक थीटा दोनों धनात्मक, बाकी ऋणात्मक। साइन और कोसेक, टेन और कोट, कोस और सेक। पहले एक चांस सबको, पहला चांस गलती का सबको, बाद में नहीं। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और बता, कहां त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है और कहां नहीं बदलता, ये भी आपको पता होना चाहिए। 90 में कुछ जोड़ोगे या कुछ घटाओगे, एक तो ये केस आएगा, या 270 में कुछ जोड़ोगे या कुछ घटाओगे। ठीक है, ये 180 में प्लस माइनस करोगे या 360 में प्लस माइनस करोगे। आप देख रहे हो ये एक ही है और ये दूसरी स्थिति है। 90 और 270 दोनों वाई एक्सिस पर हैं। 90 और 270, 180 और 360 एक्स पर है। तो वाई अक्ष पे यहां त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेंगे। यहां पर नहीं बदलेंगे। यहां पे नहीं बदलेंगे। अब बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। भाई कोई त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है तो कैसे बदलता है, तो देखिए कैसे बदलता है। वक्त आता है और वो बदल जाता है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जी, जैसे साइन, कोस, टेंजेंट और साइन का उल्टा कोसेक, सेक और कोट।
पढ़ेंगे हम सारे। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, हमें साइन, कोस और टेन ये सबसे ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, 90 माइनस थीटा पढ़ रहे हैं, यानी बदलेंगे जरूर। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा, बदलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन किसमें बदलता है जी? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहां पर? थीटा एक कोण है जो ज्यादा से ज्यादा 90 हो सकता है, 0 और 90 के बीच में। ये जो थीटा हम बार बार यहां पर यूज करेंगे, ये थीटा क्या है? ये 0 से बड़ा और 90 के बराबर भी हो सकता है, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। बस ये थीटा 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, किसी में भी 90 माइनस 270 प्लस, किसी में कुछ करना, जो थीटा का मान है वो 90 से छोटा या उसके बराबर रहेगा। तो 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ माइनस करूं तो कौन से भाग में है? पहले भाग में। भाई 0 से 90 में से जैसे 10 माइनस किया तो 80, 90 में से 20 माइनस किया तो 70। कहां पे है सारे? पहले भाग में। पहले भाग में रहेंगे क्या? सारे धनात्मक। पहले भाग में कोई ऋणात्मक तो रहता ही नहीं है, सारे धनात्मक रहते हैं। साइन किसमें बदलता है जी? कोस थीटा में। कोस किसमें बदलता है? ये ध्यान रखना, कोस का उल्टा सेक होता है, लेकिन कोस बदलेगा साइन में। उल्टा नहीं करना, यहां पे बदलना है। साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोसेक सेक थीटा में, सेक कोसेक थीटा में, कोट टेंजेंट थीटा में। भाई टेंजेंट कोट में बदला तो कोट टेंजेंट में बदला, कोसेक सेक में बदला तो सेक कोसेक में बदला, साइन बोला मैं कोस में बदलूंगा तो कोस बोला मैं साइन में बदल जाऊंगा। बात ये हम पहला भाग पढ़े हैं जी आज, साइन 90 माइनस थीटा का। ठीक है, अगर ये हो जाता 90 प्लस थीटा, एक बात और बताता हूं आपको, दूसरा भाग 90 प्लस थीटा में हो जाता तो आप क्या करते? जैसे ये 90 प्लस थीटा में, यानी 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 90 में थोड़ा सा जोड़ दिया, कौन से क्वाड्रेंट में आगे बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड भाग में। सेकंड भाग में आ गए जी हम 90 प्लस थीटा करते ही। सेकंड भाग में कौन पॉजिटिव था? एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं यहां पहले लिख देता हूं, साइन किसमें बदला था? कोस थीटा में। कोस किसमें बदला था? साइन थीटा में। ठीक है, हाँ बात क्या थी मेन? दूसरे भाग में कौन कौन पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव। साइन और कोसेक दो पॉजिटिव थे दूसरे भाग में, तो कौन सा साइन? ये पॉजिटिव या ये ऊपर वाला? इसके आगे पॉजिटिव लगाऊं या नीचे वाले के आगे पॉजिटिव लगाऊं? ये नहीं देखना है, पॉजिटिव पहले लगाना है, बदलना बाद में। साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, कोस नेगेटिव, टेंजेंट नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कोट नेगेटिव, ये देखते हैं, न कि ये नहीं देखते हैं। जो बदल रहा है उसको देखना है। लाइफ में बदल कौन रहा है उसको देखना है, बदलने के बाद नहीं, बदलने के दौरान। जो बदलने वाला है तब देखिए, साइन यहां पॉजिटिव, कोस यहां नेगेटिव, ये नहीं देखना है, ये बाद में देखना है। समझ गए? ठीक है जी, तो ये दो बात थी। अब इन पे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं वो हम देख लेते हैं, ये किस तरह से हमारे काम आते हैं उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं जी। तो यहाँ पे जो लॉन्चर आपको मैंने बताया था ग्राफ वाला, वहां त्रिकोणमिति का भी एक उसमें पॉइंट मिलेगा आपको, त्रिकोणमिति का एक छोटा सा लेसन मिलेगा। उसमें एक्सरसाइज 1 2 3 3 है, तो आज आपको पहली एक्सरसाइज उसकी खत्म करनी है और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वो भी करने हैं। पहली एक्सरसाइज क्या होगी कि कुछ मैं आपको पहले एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं आपको कल कराऊंगा एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें बस वो होगी कि इसको ये सिद्ध करिए, इसको ये सिद्ध करिए। अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं कल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं।
जैसे ऐसे बोल दे जी कि साइन 53 बटे में कोस 37, इसकी वैल्यू बताओ। वैल्यू 1 आएगी इसकी? कैसे आएगी? दो तरीके हैं, दो तरीके से मैं ये क्वेश्चन करके बताता हूं आपको। एक बार मैं साइन को एज इट इज एक बार है मैं कोस को एज इट इज रख लेता हूं और यहां पे मैं साइन को एज इट इज रख लेता हूं। कोस की वैल्यू बदल देंगे, ठीक है। साइन कोस 37 साइन 53 90 माइनस 37, 90 में से 37 माइनस करोगे तो 53 बचेगा। 90 में से 53 माइनस करोगे तो 37 बचेगा, देख लीजिए। 90 माइनस 53 कोस 37, 90 माइनस 37 कोस 53, ठीक है। अब देखो कोस 37 तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा बताया था। साइन 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, ये थीटा का काम कर रहा है। थीटा मैंने कहा था 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा कोई भी थीटा हो सकता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, जैसे मैं बोलूं यहां अलग लिख के दिखाऊं आपको, साइन 90 माइनस 37 कोस 37 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई 1। इसको देखो साइन 53 तो एज इट इज है, कोस 90 माइनस थीटा, इस बार थीटा कितना है 53 है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कोई और भी क्वेश्चन जैसे दिया जा सकता है, जैसे बोले साइन 62 अपॉन कोस 28। अगर आप सीधा देख लो इन दोनों का योगफल 90 डिग्री है क्या? 8 और 2 10, 6 2 8 1 9, और ऊपर साइन और नीचे कोस है, यानी आंसर 1 आएगा। किसी को भी बदल लो, किसको बदलें बताओ? कोस 28 से साइन को बदल लो, साइन 62 को क्या लिखो 90 माइनस 28, साइन 90 माइनस 28 क्या होगा कोस 28, नीचे भी क्या है कोस 28, कैंसल, उत्तर क्या आया 1। इस तरह कोई भी वैल्यू ली जा सकती है आप। जैसे बोलते हैं साइन 60 अपॉन कोस 30, किसको बदलें? किसी को भी बदल लो। जैसे कोस 30 मैंने एज इट इज रखा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे साइन 60, 60 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 30, साइन 60 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 30। तो कोस 30 तो ऐसा कैसा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 30 से कोस 30 कैंसल। आप इसको मान से भी निकाल सकते हो जी। मान होते थे साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, और कोस 30 का मान क्या होता है वो भी √3/2। दोनों कैंसल हो जाएंगे आपस में, तो आंसर कितना आएगा 1। ये 90 डिग्री तक टेबल आपको याद होनी चाहिए, मैं बना रहा हूं, कल आपसे को काम आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो 90 डिग्री तक की जो टेबल है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, यहां तक की टेबल आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। देखिए मेन हमारे काम कौन आता है साइन थीटा, ये थीटा की वैल्यू है सारी, साइन थीटा कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, ये वैल्यू हमारे काम आती है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री के बारे में। सबसे पहले हम बात 0 डिग्री के बारे में करेंगे। देखो साइन थीटा कोस थीटा
और टेंजेंट थीटा। साइन 0 पर 0 होता है, कोस 0 पर 1 होता है। साइन 30 हाफ, कोस 30 √3/2। साइन 45 1, कोस 45 भी 1। साइन 60 √3/2, कोस 60 1/2। साइन 90 1 और कोस 90 0। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते थे, जैसे ये 0 से 1 गया है, अब कहते हैं ऐसे याद रखते हैं, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पर ये और यहाँ पर, जैसे हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। टेंजेंट थीटा क्या होगा, साइन बटे कोस करो, 0 को 1 से भाग करो, 1/2 को √3, 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1 को 1 से भाग करो, 2 से 2 कट गया √3, 1/0 अनंत। 1/0 क्या हो जाएगा जी, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू थी साइन कोस टेंजेंट की। ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक ये वैल्यू हम याद रखते हैं, हमें याद रखनी भी चाहिए। जिस तरह ये देखो यहाँ पर काम आई थी, साइन 60, साइन 60 कितना था, √3/3, √3/2। कोस 30 कितना था, देखो √3/2, दोनों कैंसिल हो गए। आप एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जो वैल्यू साइन में होगी 30 में, तो वो कोस 60 में चली जाएगी। साइन 30, ये देखो ये यहां आ गया है, ये देखो ये यहां आ गया है। कोई भी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है, तो उन दो कोणों में एक कोण साइन का है, दूसरा कोण कोस का है, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। कोई दो कोण, जैसे 45 और 45 90, साइन 45 कोस 45, दोनों का योगफल 90 डिग्री है, 45 45 90, तो दोनों का मान बराबर होगा। कोई और मान लूं, जैसे साइन 30 और कोस 60, 60 और 30 90, दोनों का मान बराबर होगा। कितना, साइन 30 हो या कोस 60 हो, कितना, 1/2। और कोई भी मान ले लीजिए, जैसे साइन 0 कोस 90, क्या दोनों 90 + 0 90, दोनों के मान बराबर होंगे, कितने। ठीक है, कोई भी और मान ले लीजिए, जैसे बोलूं कोस 0 का वही मान होगा जो साइन 90 का होगा, क्योंकि 0 + 90 90, कितना होगा जी, 1। इस तरह के आप कोई भी वैल्यू याद रख सकते हो। ठीक है, साइन कोस में होगा, टेंजेंट कोट में होगा, सेक और कोसेक में होगा। ऐसा काम जो एक दूसरे के उल्टे हैं, जो एक दूसरे में बदलते हैं, उनमें होगा जी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखिए, आज हमने बेसिक त्रिकोणमिति पढ़ी है जी। आज का लेक्चर बस यहीं तक कवर करते हैं। बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में आज हमने पढ़ा है। ठीक है, जिसमें हमने एंगल एक दूसरे को कन्वर्ट करना सीखा है, कैसे साइन 90 प्लस को कोस 90 प्लस लिख सकते हैं, वैल्यू चेंज करनी सीखी है। अब मैं आपको एक दो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन और करा देता हूं, बस एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। देखो, जैसे आपको वहां जो एक्सरसाइज 1 करोगे ना, आपको तो वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, 1 + sin a, 1 - sin a, इसको प्रूफ करो, कुछ वैल्यू दी जाएगी। कैसे प्रूफ करोगे, 1 + sin, साइन को क्या लिख सकते हो, 1/कोसेक, और यहां पर भी क्या लिख सकते हो, 1/कोसेक। ठीक है, बस प्रूफ करना है। लघुत्तम लोग क्या लिया, लघुत्तम कोसेक ए लघुत्तम लिया, तो यहाँ पे क्या गया जी, कोसेक ए + 1। यहां से लघुत्तम क्या लिया जी, कोसेक ए लघुत्तम लिया, तो यहाँ पे क्या आया, कोसेक ए -1, ये दोनों कैंसिल हो गए, बस हो गया प्रूफ। कोसेक ए +1 और कोसेक ए -1। ठीक है, इस तरह की कुछ आइडेंटिटी आपको दी जा सकती है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं बस। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे साइन था, कोस था, अब इस तरह की कोई और आइडेंटिटी दी जा सकती है, जहाँ पे हमें टेंजेंट का, कोट का कुछ प्रयोग हो रहा हो। जैसे मैं ये क्वेश्चन देता हूँ कि जो एक्सरसाइज 1 में ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं होगा, हम उसे मिलता जुलता क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे साइन 67
अपॉन कोस 90 बनाना है, 90 बनाना है तो यहां पे रखोगे 3 और यहां पे रखोगे 4, नहीं 2 रखोगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। किसी को भी बदल लीजिए, जैसे कोस 27 ऐसा कैसा, साइन 67 को क्या लिख सकते हो? कोस 90 माइनस 23 लिख सकते हैं कि नहीं? कोस 90 माइनस 23 क्या होएगा जी? साइन 23, नहीं ऊपर यहां पे साइन है, ये गड़बड़ मत करिए, यहां साइन है। साइन 90 माइनस 23 ही तो साइन 67 होगा। साइन 90 माइनस 23, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या था? नीचे था कोस 23, डिवाइड में क्या है? कोस 23 है। कोस 23 से कोस 23 कैंसल, आंसर क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हम एक फोरम से दूसरे फोरम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये फार्मूले यूज करने पड़ सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर वाले ये फार्मूले आप याद रखना। जैसे आपको ऐसे बोल दे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अवर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, अब आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर दो, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये तो आंसर इस फॉर्म में मिल जाएगा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। नहीं तो सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? 1 बाई कोस, और कोसेक की जगह क्या लिख सकते हो? 1 बाई साइन लिख सकते हो कि नहीं? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? कोस नीचे आ जाएगा और साइन कहां चला जाएगा? ऊपर। कोस सेक की जगह मैंने लिखा 1 बाई कोस, कोसेक की जगह मैंने 1 बाई साइन, साइन गया ऊपर, कोस आ गया नीचे, साइन बाई कोस। साइन बाई कोस क्या हो गया जी? टेंजेंट। तो ये आंसर क्या आया? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या बन गया? टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन गया। जरूरी नहीं आप इसको ऐसे करो, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, नीचे क्या करिए? लघुत्तम ले लीजिए, कोट को क्या कर दे? कोट को 1 प्लस टेंजेंट लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर तो था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिखोगे? टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? भाई टेंजेंट स्क्वायर लघुत्तम लूंगा तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कैंसिल हो गया, नीचे टेंजेंट है ऊपर आ गया, तो क्या आ गया? टेंजेंट स्क्वायर। ऐसे कर लो, तो कैसे भी कर सकते हैं जी, इस वैल्यू को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज ये मैंने आइडेंटिटी सोल्व करने वाले क्वेश्चन और वैल्यू वाले क्वेश्चन बताए हैं, बाकी हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज आपको जो लॉन्चर में एक्सरसाइज 1 दे रखी है, जो एक्सरसाइज 1 दे रखी है उसके क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल भी करने हैं। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करने हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, तो वो आप अच्छे से सीख लेंगे। हालांकि 2 यूनिट और भी आती है, मिनट और एंगल, वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट।